पुत्रदा एकादशी का महत्व और धार्मिक मान्यता। पुत्रदा एकादशी हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखने वाली एकादशी है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है जो संतान सुख की कामना करते हैं। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, पहली पौष मास के शुक्ल पक्ष में और दूसरी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में। इन दोनों एकादशियों को पुत्र प्राप्ति के लिए उत्तम और विशेष फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता। धार्मिक दृष्टिकोण से पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से व्रती को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। यह व्रत उन दंपतियों के लिए अति शुभ माना गया है जो लंबे समय से संतान की इच्छा रखते हैं। हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भूमंडल पर एक राजा को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। उन्होंने इस व्रत का पालन कर भगवान विष्णु से संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त किया। इसलिए यह व्रत विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वालों के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। भगवान विष्णु की उपासना के साथ साथ इस दिन भक्तों को सत्य, अहिंसा और संयम का पालन करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल संतान प्राप्ति के लिए ही नहीं बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति के लिए भी किया जाता है। व्रत का महत्व। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है और उसका जीवन सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता है। यह व्रत जीवन की कठिनाइयों और कष्टों से मुक्ति दिलाने के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का साधन भी है। इस व्रत का पालन करने से न केवल व्रती को संतान का सुख मिलता है बल्कि परिवार में समृद्धि और खुशहाली भी बनी रहती है। पुत्रदा एकादशी व्रत विधि और लाभ। पुत्रदा एकादशी व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, खासकर उन लोगों के लिए जो संतान सुख की कामना करते हैं। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत साल में 2 बार आता है, एक पौष मास में और दूसरा श्रावण मास में। व्रती को एक दिन पहले दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन करना चाहिए और मन को शुद्ध रखना चाहिए। रात को सोने से पहले भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। पुत्रदा एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की पूजा के लिए आवश्यक सामग्रियों की तैयारी करें। घर में या मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने पूजा स्थान तैयार करें। भगवान विष्णु को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। भगवान विष्णु को पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, भोग अर्पित करें। विष्णु सहस्रनाम या विष्णु मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अत्यंत फलदायी होता है। व्रती को दिन भर उपवास रखना चाहिए। अन्न, अनाज और तामसिक भोजन से बचें। केवल फलाहार करें या निर्जला व्रत रखें यदि संभव हो। दिन भर भगवान विष्णु का ध्यान करें और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। पुत्रदा एकादशी की रात को जागरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु की कथा सुने या भजन कीर्तन करें। द्वादशी तिथि एकादशी के अगले दिन को व्रत का पारण करें। द्वादशी के दिन सुबह स्नान कर विधिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा दें। इसके बाद व्रत खोलें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। यह व्रत विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए किया जाता है जो संतान सुख चाहते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत से न केवल संतान का सुख मिलता है
बल्कि परिवार में समृद्धि और शांति भी बनी रहती है। पुत्रदा एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में किए गए पापों का नाश होता है। यह व्रत व्यक्ति को धार्मिक और नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इस व्रत का पालन करने से भक्त की आत्मा शुद्ध होती है और वह आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत व्यक्ति को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति दिलाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से भक्त की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और वह भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी व्रत को विधिपूर्वक करने से जीवन में सुख, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। पुत्रदा एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इसे विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत को विधिपूर्वक करने के लिए पूजा की सही विधि और शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना आवश्यक है। पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। 1. व्रत का संकल्प। पुत्रदा एकादशी के एक दिन पहले दशमी तिथि को सात्विक भोजन ग्रहण करें और रात को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। संकल्प इस प्रकार लिया जाता है: मैं भगवान विष्णु की कृपा और संतान प्राप्ति की कामना से पुत्रदा एकादशी का व्रत करूंगा। हे प्रभु, कृपा करें और मेरा व्रत सफल करें। 2. प्रातःकाल स्नान। पुत्रदा एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को स्वच्छ करें। 3. पूजा की तैयारी। पूजा के लिए भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा में फूल, धूप, दीप, पंचामृत, ताजे फल, तुलसी के पत्ते, चंदन और नैवेद्य भोग का उपयोग करें। 4. भगवान विष्णु की पूजा। सर्वप्रथम भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। भगवान को चंदन, पुष्प, अक्षत, चावल और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान विष्णु को नैवेद्य अर्पित करें जिसमें फल और मिष्ठान्न हो। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। धूप और दीप जलाकर आरती करें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। 5. रात्रि जागरण। पुत्रदा एकादशी की रात को जागरण करना शुभ माना जाता है। रात में भगवान विष्णु की कथा सुने, भजन कीर्तन करें और ध्यान करें। यह रात विशेष फलदायी मानी जाती है। 6. द्वादशी का पारण। पुत्रदा एकादशी व्रत का समापन द्वादशी तिथि पर किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दें। इसके बाद ही व्रत खोलें। पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त। पुत्रदा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त जानना अत्यंत आवश्यक है ताकि व्रत और पूजा विधि का सही समय पर पालन किया जा सके। शुभ मुहूर्त निम्नलिखित होता है। 1. एकादशी तिथि प्रारंभ। पुत्रदा एकादशी की तिथि के प्रारंभ का समय महत्वपूर्ण होता है। व्रत इसी दिन से आरंभ होता है। 2. व्रत पारण का समय। द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण किया जाता है। पारण का समय सूर्योदय के बाद होता है और इसे उचित समय पर करना चाहिए। द्वादशी तिथि के पारण का समय एकादशी व्रत को पूर्ण करता है, इसलिए इसे चूकना नहीं चाहिए। पूजा के समय और व्रत पारण के शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखकर ही पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। ज्योतिषीय पंचांग से तिथियों और समय की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। शुभ मुहूर्त में व्रत का पालन करने से भक्त को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और संतान प्राप्ति सहित सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा। पुत्रदा एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए जो संतान सुख की प्राप्ति की कामना करते हैं। इस व्रत के पीछे एक पौराणिक कथा है जो धर्म, विश्वास और संतान प्राप्ति की महिमा का वर्णन करती है। पौराणिक कथा। प्राचीन काल में महिष्मतीपुरी नामक नगर में एक महाज्ञानी, पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा शासन करते थे। उनका नाम सुखसेन था। राजा के राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी, लेकिन राजा और रानी को कोई संतान नहीं थी। राजा संतानहीनता के कारण बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि संतान के बिना उनके वंश का नाम समाप्त हो जाएगा और मरने के बाद उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होगी। संतान के अभाव में वे अपने जीवन को अधूरा मानते थे। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, लेकिन कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। इस स्थिति से निराश होकर राजा और रानी ने अपने राज्य के कर्तव्यों को छोड़ दिया और जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान से संतान की प्राप्ति की प्रार्थना की। जंगल में घूमते घूमते एक दिन राजा एक पवित्र ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि का नाम श्री लोमश ऋषि था। राजा ने ऋषि को अपनी समस्या बताई और उनसे समाधान की प्रार्थना की। लोमश ऋषि ने ध्यानपूर्वक उनकी समस्या सुनी और राजा को पुत्रदा एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया। ऋषि ने बताया कि यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और जो भक्त इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करता है, उसे संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। ऋषि ने राजा और रानी को पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत विधिपूर्वक करने का निर्देश दिया। राजा और रानी ने ऋषि की बातों का पालन करते हुए पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से किया। व्रत के प्रभाव से राजा और रानी को कुछ समय बाद एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जो बड़ा होकर एक योग्य और पराक्रमी राजा बना। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी का व्रत राजा और रानी के जीवन में संतान सुख लेकर आया और उनके जीवन की सभी चिंताएं समाप्त हो गईं। पुत्रदा एकादशी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान विष्णु की भक्ति और श्रद्धा से किए गए इस व्रत से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। यह व्रत विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए अत्यंत फलदायी है जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से भक्तों को संतान सुख के साथ साथ मोक्ष और जीवन की सभी इच्छाओं की पूर्ति भी होती है। इस कथा के माध्यम से पुत्रदा एकादशी की महिमा और धार्मिक महत्व का पता चलता है, जो युगों से भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। पुत्रदा एकादशी व्रत के परिणाम और फल। पुत्रदा एकादशी व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और इसे संतान सुख प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और कई आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत के निम्नलिखित परिणाम और फल माने गए हैं। 1. संतान सुख की प्राप्ति। पुत्रदा एकादशी व्रत मुख्य रूप से संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। जिन दंपतियों को संतान की प्राप्ति में कठिनाइयां आ रही होती हैं, वे इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से संतान प्राप्त करते हैं। यह व्रत विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। 2. पारिवारिक सुख और समृद्धि। पुत्रदा एकादशी व्रत केवल संतान सुख ही नहीं, बल्कि संपूर्ण परिवार की समृद्धि और शांति के लिए भी किया जाता है। इसे करने से परिवार में खुशहाली बनी रहती है और पारिवारिक जीवन में सामंजस्य आता है। 3. पापों का नाश। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत के पालन से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। यह व्रत व्यक्ति के अतीत के कर्मों से उत्पन्न दोषों को समाप्त करता है और उसे शुद्ध करता है। व्रत से व्यक्ति की आत्मा पवित्र होती है
और वह भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित होकर शुद्ध जीवन की ओर अग्रसर होता है। 4. धन, वैभव और सौभाग्य की प्राप्ति। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य आता है। भगवान विष्णु की कृपा से धन, वैभव और मान सम्मान में वृद्धि होती है। जो भक्त पुत्रदा एकादशी व्रत करते हैं वे अपने जीवन में कभी धन की कमी नहीं देखते और हमेशा समृद्धि का अनुभव करते हैं। 5. आध्यात्मिक उन्नति। पुत्रदा एकादशी व्रत व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में अग्रसर करता है। इस व्रत को करने से भक्त भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति को और भी गहरा कर सकता है। ध्यान, पूजा और मंत्र जाप के माध्यम से व्रती की आध्यात्मिक यात्रा में प्रगति होती है, जिससे उसे मानसिक शांति और आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। 6. मोक्ष की प्राप्ति। पुत्रदा एकादशी व्रत के पालन से व्यक्ति को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। इसे मोक्ष दिलाने वाला व्रत माना गया है। जो भक्त इस व्रत को पूरे नियम और श्रद्धा से करता है उसे भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। 7. सभी मनोकामनाओं की पूर्ति। इस व्रत को करने से भक्त की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। चाहे व्यक्ति के जीवन में कोई भी समस्या हो, इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु उसकी सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत से मानसिक, शारीरिक और भौतिक कष्टों का नाश होता है और व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत करता है। निष्कर्ष। पुत्रदा एकादशी व्रत के पालन से भक्त को संतान सुख, पारिवारिक समृद्धि, पापों से मुक्ति, आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष प्राप्ति जैसे अनगिनत लाभ प्राप्त होते हैं। इस व्रत को भगवान विष्णु की भक्ति और श्रद्धा के साथ करने से व्यक्ति का जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आने वाली विशेष एकादशी, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। पुत्रदा एकादशी हिंदू धर्म में संतान सुख की प्राप्ति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। विशेष बात यह है कि यह एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, एक बार शीतकाल में और दूसरी बार ग्रीष्मकाल में। दोनों ही पुत्रदा एकादशी का धार्मिक महत्व और व्रत विधि समान होती है, लेकिन समय और मौसम के अनुसार इन्हें अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। 1. शीतकालीन पुत्रदा एकादशी, पौष मास। शीतकालीन पुत्रदा एकादशी पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इसे पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए शुभ मानी जाती है जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। पौष मास में आने वाली इस एकादशी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यधिक होता है, क्योंकि इस समय भगवान विष्णु की पूजा और व्रत से संतान प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए विशेष फलदायी माना गया है। इस एकादशी को करने से भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति को पुत्र सुख प्राप्त होता है। साथ ही यह व्रत सभी पापों को समाप्त करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। 2. ग्रीष्मकालीन पुत्रदा एकादशी, श्रावण मास। ग्रीष्मकालीन पुत्रदा एकादशी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इसे श्रावण पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। श्रावण मास में यह एकादशी आकर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। यह समय बारिश और हरियाली का होता है और इस माह में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व माना जाता है। श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत भी संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो दंपति इस समय व्रत करते हैं उन्हें भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत केवल संतान सुख ही नहीं बल्कि परिवार की समृद्धि,
स्वास्थ्य और शांति के लिए भी किया जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत का आध्यात्मिक संदेश। पुत्रदा एकादशी का व्रत न केवल संतान प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी निहित है। यह व्रत हमें केवल भौतिक सुख और संतोष प्रदान नहीं करता, बल्कि आत्मिक उन्नति, पवित्रता और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भी प्रतीक है। पुत्रदा एकादशी व्रत के माध्यम से हमारे भीतर कई आध्यात्मिक भावनाओं और जीवन के उद्देश्यों को जागृत करने का संदेश छिपा हुआ है। 1. ईश्वर के प्रति समर्पण। पुत्रदा एकादशी व्रत का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें अपने जीवन के हर पहलू में भगवान के प्रति समर्पण करना चाहिए। इस व्रत के दौरान भक्त भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, जो यह दर्शाता है कि जीवन में आने वाली सभी चुनौतियों का समाधान केवल ईश्वर की शरण में ही है। जब हम अपने सभी कष्टों और इच्छाओं को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, तब हमें उनके आशीर्वाद से मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। 2. पवित्रता और संयम। पुत्रदा एकादशी व्रत व्यक्ति को संयम और पवित्रता की ओर प्रेरित करता है। व्रत का पालन करने से न केवल शरीर शुद्ध होता है, बल्कि मन और आत्मा भी पवित्र होती है। यह व्रत हमें सांसारिक मोहमाया से मुक्त होकर सच्ची भक्ति और आस्था का मार्ग दिखाता है। संयम और पवित्रता ही हमारे आध्यात्मिक जीवन की नींव हैं, और पुत्रदा एकादशी इसका प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व करती है। 3. धैर्य और विश्वास। इस व्रत के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि जीवन में धैर्य और विश्वास का अत्यधिक महत्व है। संतान प्राप्ति जैसी कठिनाइयों में भी हमें ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा से वह सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। व्रत करने से हमें धैर्य और ईश्वर के प्रति अडिग विश्वास रखने की शिक्षा मिलती है। 4. सद्गुणों की प्राप्ति। पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति में सद्गुणों का विकास होता है। यह व्रत हमें सत्य, धर्म और कर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भगवान विष्णु की भक्ति और व्रत के माध्यम से हम अपने जीवन में सच्चे और धार्मिक मूल्यों को स्थापित कर सकते हैं, जिससे न केवल हमारा जीवन सुखमय होता है, बल्कि हम समाज और परिवार के लिए भी आदर्श बनते हैं। 5. संतान के प्रति जिम्मेदारी। पुत्रदा एकादशी का आध्यात्मिक संदेश यह भी है कि संतान की प्राप्ति के साथ ही माता पिता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। यह व्रत यह सिखाता है कि संतान को न केवल जन्म देना, बल्कि उसे संस्कार, ज्ञान और धर्म के मार्ग पर चलाना भी माता पिता की जिम्मेदारी है। इस व्रत के माध्यम से हम अपने कर्तव्यों को समझते हैं और अपनी संतान को धर्म और नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। 6. मोक्ष का मार्ग। पुत्रदा एकादशी व्रत का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। इस व्रत के माध्यम से हम अपने जीवन को आध्यात्मिक दिशा में ले जाते हैं और सांसारिक दुखों से मुक्त होकर मोक्ष के मार्ग पर चलते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की भक्ति, सत्य और धर्म का पालन ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। निष्कर्ष। पुत्रदा एकादशी व्रत के माध्यम से हमें केवल संतान सुख ही नहीं, बल्कि जीवन के आध्यात्मिक उद्देश्यों को भी समझने का अवसर मिलता है। यह व्रत हमें ईश्वर के प्रति समर्पण, संयम, धैर्य और धार्मिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। पुत्रदा एकादशी का आध्यात्मिक संदेश यह है कि जीवन में सच्ची सफलता ईश्वर की भक्ति, सद्गुणों का पालन और मोक्ष प्राप्ति में निहित है। विष्णु स्तोत्र। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेवासं श्रीवत्सांकं कौस्तुभोभासितांगं
पुण्योपेतं पुंडरीकायताक्षं विष्णु वंदे सर्वलोकैकनाथम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अत्सी पुष्प संकाशण हारनूपुर शोभितम् रत्नकंकण केयूरण कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, जाने न जानामि तवा शरण्यम्। प्रपन्नम भक्तम वासुदेव, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ सुरेशं। विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगम्। विष्णु सहस्रनाम विश्वण विष्णु वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु। भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूत भावन। पूतात्मा परमात्मा च मुक्ताना परमागति है। अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञोक्षर एव च। योगो योगविदा नेता प्रधान पुरुषेश्वर। नारसिंहवपुग श्रीमान केशव पुरुषोत्तम। सर्व शर्व शिव स्थाणु भूता निधान धाता। विधाता धातुरुत्तम अप्रमेयो ऋषिकेश पदमना भूमर प्रभु। विश्वकर्मा मनु त्वष्टा स्थविष्ठ स्थविरो ध्रुव। अग्राह्य शाश्वतो कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दन। प्रभूत त्रिक्कुब्धाम पवित्रम मंगलम परम। ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजाप्ति। हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधो मधुसूदन। ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रम क्रम। अनुत्तमो दुंदुभि महेंद्रो वासुदेवो बृहद्भानु आदिदेवो पुरंदर। अशोक तारस तारो शूर शौरी जनार्दन। वेदो वेदविदा रामा वेदांगो वेदविद कवि। लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृत। चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्गति। चतुर्दाम चतुर्दाश चतुर्वेदविदेकपात। समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुर्तिक्रम। दुर्लभो दुर्गमो दुर्ग दुर्गतिर दुर्गम। कर्म कृत कृतागम अनिर्विण सदामर्षि। लोकाधिष्ठान अद्भुत सनात सनातनतम कपिल कपि। अस्ये कल्प कल्पदरिक विकर्ता गणसंयुत। विष्णु चालीसा दोहा। श्री विष्णु वंदन करूं कर जोरी मन लाई। कृपा करहु हे दीनदयाल संत कीजय सेवकाई। चालीसा। जय जय लक्ष्मीपति प्रभु विष्णु जगत पालन दाता। शेष सदा सेवत तव चरण गरुड़ सदा गुण गाता। धन्य धन्य प्रभु पुरुषोत्तम माया तुम आधार। जगहित अवतार धर्यो हरहु भव भय भार। त्रैलोक्य पालन तुम करते हो देव दया निधान। रूप अनेक धरत हो प्रभु जग मह सदा महान। दशावतारों में तुम जग मह किए साकार। कब हूँ बलि बध कियो तो कभी सहारा अघभार। मत्स्य रूप धरी करियो प्रलय में जगतार। कूर्म रूप धरी धरियो मंदर गिरी के भार। वराह रूप धरो प्रभु हिरण्याक्ष संहारा। हिरण्यकश्यप मर्दन हित नरसिंह रूप धारा। वामन रूप धरी प्रभु भूपति बलि विख्यात। रूप परशुराम बनायो किया क्षत्रिय सहार। अवधपुरी में राम रूप भयो तुम अवतार। रावण की अति करनी से लिया मृदुल व्यवहार। कृष्णावतार भये प्रभु शील रूप अविनाश। कंस अधम सहार कियो दियो गोप सुखवास। बुद्ध रूप धरो प्रभु जब जब धर्म नाश। धर्म रक्षा कियो प्रभु कियो अनीति विनाश। कलियुग में प्रभु अवतार धरो कली अंधकार मिटाए। विष्णु नाम से पावन हो शरण पड़े तेरी आए। शरण पड़े तब जो भी हो प्रभु उसकी रक्षा कर। लक्ष्मीपति करुणा कर दुख को हरहु हर। दोहा। श्री विष्णु चालीसा पढ़े सुनकर लो ध्यान। कृपा करहु हे लक्ष्मीपति करहु मोक्ष प्रदान। विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
जो ध्यावे फल पावे दुहख विनसे मन का। स्वामी दुहख विनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। स्वामी शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय तुमको मैं कुंती। ओम जय जगदीश हरे। दीनबंधु दुहक हरता, तुमसे बड़ा न कोई। स्वामी तुमसे बड़ा न कोई, करुणा सिंधु सुख करता, तुम हो जग के जोई। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अनाथों के नाथ भगवंत मेरे। स्वामी नाथ भगवंत मेरे, अपनी करुणा गुसाई भक्ति प्रेम दे रे। ओम जय जगदीश हरे। धन्यवाद।